इसार और कुर्बानी के मुजाहरे पेश करेंगे, मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठकर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की इबादत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अम्बेडकर को, मगर अम्बेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मेरा ख्वाब यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको लाकर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुनकर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली, तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही हैं? और किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई, कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहते हैं कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है,
ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा, मैं मुर्दा नहीं बना, मुर्दा होने दूंगा। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंजा आजमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर गरीब हिंदू मुसलमानों दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भाई यार अगर इससे शुरू क्या करोगे, एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया, उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी हैं, शरीफ हैं, नेक हैं, सोमो सलात के भी पाबंद हैं, मगर जब वो 16 जनवरी की 1 तारीख को उठकर देखती हैं तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया, ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बदायूं का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने तो ट्रिपल तलाक पे बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें। अब कहां गई वो मोहब्बत, बताओ आप। मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे, आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं।
अल्फाज इसमें बहुत अच्छे भी, मगर एक कुछ पकड़ेंगे देखना आप। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात। बताओ कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था ट्रिपल तलाक में भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे हैं? नहीं कहा था कि मुस्लिम हमारी बहनें परेशान हैं। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। अरे भाभी के ऊपर तो बोल दो। उन्हें नहीं महिलाओं को रोड पे आपको मालूम ही नहीं। रोड पे अब आप मोहब्बत कहां गई? बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट प्लेन चलाती है। उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? कब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या तुम मुसलमानों के इन बच्चों के प्रधानमंत्री नहीं हो? एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की नरेंद्र मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी, बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात मंजलिस जब कहती है तो सबको तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसमें बताइए, इसमें भड़काऊ भाषण क्या है? अब कल से आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात अब बनाएंगे। ओवैसी ने ये कहा, ओवैसी मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में इख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो। मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारी बच्चों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी? ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों। पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई। पुलिस में कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंच कर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम भाइयों की भी, अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है। अगर अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है। तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है। ये लड़ाई इज्जत की है, अजमत की, आपको साथ देना है मजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, अभी लाके का देखा, बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा चला गया। अच्छा, इनके दिमाग में 4-4 शादियां करते हैं लोग। बताओ, डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं, 4-4 कहां है? बताओ, कहां डेटा है? कुछ कहां है डेटा है तो बताओ। अरे एक सही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए तो जज्बात में ये शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां है डेटा? बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों बैठे हो? बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, बड़े भाई हाल अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं। बताओ, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। ओहो, क्या दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई। उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिक्री।
ताले मार दो यार। फातिमा फिफरी था मौजूदा वर्षों में यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला, और फिर ये बोलते नहीं मुस्लिम औरतों को दबा के तुमको नहीं मालूम। जंग अहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंग अहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूलल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिनते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे जिसको देखकर शैतान भाग जाता था, और आप हमको कहते हैं दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्लाह। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हमारी तारीख को, याद रखो। हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रुकेगा अगर हमारी बच्चों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओ से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी। इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे। ये ओवैसी ने कहा, अरे दीवानों मैंने नहीं कहा, ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब हैं, उनका क्या नाम है? सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में। मैंने कहा मोदी जी, आपकी वजह से 500 किसान मर गए। तो मोदी ने कहा मेरी वजह से मरे? ये सत्यपाल मलिक बोल रहा है, गवर्नर के पोस्ट पर है। वो कह रहे, फिर मोदी कहते मेरा मोदी से झगड़ा हो गया। फिर मोदी ने कहा जाकर अमित शाह से मिलो। मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा मैं जाकर अमित शाह से मिला। तो अमित शाह ने क्या कहा? मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे वो बोला ही नहीं। वो मेरा क्या हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी, अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों ने बीजेपी के नेताओं को मान लिया। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे, और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तिदार में हमारी बच्चियों की,
बेचने की बोली लगाई जा रही है। तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कत्ल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे हैं कि 19% है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तुम बड़े नारे लगा लो, तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है। इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया। कौन है तुम्हारा नेता? नाम बोलो मुझे। क्या आपके यहां के मौजूदा विधायक आपके नेता हैं? नहीं, अब उसकी नहीं, शर्माओ मत। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के? वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे। कौन है? मुरादाबाद आकर बड़ा बोले, वो क्या बोले? निजाम की बात की अमित शाह। अंग्रेजी में इनसे कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज करने में आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर के कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह साहब, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहां पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया। मैं बोला कि